थाने में हर एक जगह पर कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, न्यू टावर्स आ रहे हैं, हर एक जगह पर आपको न्यू लॉन्चेस मिल रहे हैं, एकदम नए नए बिल्डिंग आते जा रहे हैं, न्यू ब्रोशर्स, और साथ में एक ही आपको सेंटेंस सुनने को मिलेगा, लास्ट 10 फ्लैट्स बचे हैं, जल्दी कीजिए आपको अगर चाहिए तो ऐसा भी नहीं है कि डिमांड कम हो रही है, डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मतलब लोगों को चाहिए, करेक्ट, दैट्स वाई ये सब बन रहे हैं। तो आज कोई इमोशनल बात नहीं करेंगे, ना ही कोई आपको मैं ऐसा कुछ समझाने वाला हूँ अलग। आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि 2026 या इसके आगे के साल जो भी आने वाले हैं, इसमें क्या हम लोगों का प्राइसिंग क्या कम होने वाली है, या प्राइसिंग पकड़ के ही चलने वाली है, या प्राइस बढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहली बात ये समझ लेते हैं कि मुझे ये किसी बिल्डर ने नहीं बताया, ना ही किसी ब्रोकर ने बताया है कि ये सब जाके बोल दो, ठीक है। और मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, ना कोई बिल्डर हूँ, मैं भी आपके जैसा एक नॉर्मल बंदा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मुझे पता है, तो इसके बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ मैं। तो इसके लिए ही मैं यहाँ पर हूँ आज। और ना ही ये वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, ना मैं किसी बिल्डर को टारगेट कर रहा हूँ, ना किसी लोकेशन को टारगेट कर रहा हूँ, ना किसी ब्रोकर को टारगेट कर रहा हूँ। द थिंग इज लाइक, ये जो 50 से 80 लाख रुपए का मैटर है, ये कोई इमोशनल चीज़ नहीं है, ये कोई एक दिन का कमाया हुआ चीज़ नहीं है, सालों साल लोग कमाते ही जा रहे हैं इस चीज़ को, राइट। 80 लाख, 60 लाख, मतलब 50 लाख। अब सोच के देखो, वो मूवीज में देखते थे अच्छा लगता था, 50 लाख 80 लाख का बात आ रहा है, तो ये सब बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में इमोशनली नहीं सोचना है, इसको बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना है और दिमाग से सोचना है। आगे बढ़ते हैं। आप अगर घोड़बंदर साइड जा रहे हो, या माजीवाड़ा साइड जा रहे हो, या बालकुम साइड जा रहे हो, कुलशेर साइड जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको सिर्फ एक ही चीज, दो चीज दिखेगा, दैट इज हर 2 किलोमीटर पे एक नया बोर्ड, एक नया कंस्ट्रक्शन, क्रेन वर्क चल रहा है, बहुत भर भर के क्रेन पे काम चल रहा है। और क्या ही हो रहा है, आपको हर एक साइड बोर्ड दिखेगा कि नया फ्लैट आ गया है, उसी प्राइस को 1-2 लाख कम करके किसी जगह पर लिखा हुआ है, किसी जगह पर लिखा हुआ है कि एकदम आज नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाओगे। ये सब लिखा हुआ रहता ही है। क्या आपने ये नोटिस किया है? अगर नोटिस किया रहेगा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि इसके आगे मैं ये सब रिलेट करने वाला हूँ एक एक चीजों को। तो आप समझो कि हर एक 2-2 किलोमीटर पे अगर आप लोगों को इतना सब कुछ दिखने लगे, ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है, मतलब एक ही है, ओवर सप्लाई। हर एक चीज की ओवर सप्लाइंग चालू है। तो मैदान, जैसे हम लोगों के टाइम मैदान हुआ करता था टू प्ले, अगर जहाँ यहाँ चलो क्रिकेट खेलते हैं, वो चीज चला गया है, पूरा पूरा चला गया है। कहीं भी आपको एक ग्राउंड अगर दिख गया तो मतलब पता नहीं क्या है, एक ग्राउंड अगर दिख गया थाने के साइड में, तो मुझे पता नहीं, मैंने बहुत सालों से देखा ही नहीं है कोई ग्राउंड है करके। सप्लाई चली क्यों रही है? क्योंकि यूजर लोगों को चाहिए, इसके वजह से सप्लाई पे सप्लाई आते ही आ रहा है, आते ही जा रहा है। ओवर सप्लाई का मतलब क्या होता है? सिंपल है, जब सप्लाई से ज्यादा यूजर्स हो जाते हैं, प्रोजेक्ट इतने ज्यादा है कि खरीदने वाले कम, या खरीदने वाले इतने ज्यादा कि प्रोजेक्ट कम। मार्केट में जब फ्लैट इतने ज्यादा हो जाते हैं बायर्स के कंपैरिजन में, तो बायर के पास ऑप्शन आ जाता है बहुत सारे। फिर क्या होता है? डिस्काउंट पे डिस्काउंट, बायर्स के लिए तो मजे ही मजे, लॉन्च प्राइस स्लो हो जाता है। इसमें मेन फंसता कौन है? जो रिसेल वाले बंदे हैं। कॉज द थिंग इज, जो रिसेल आज आप खरीद रहे हो, समझो 50 लाख में कुछ खरीदे हैं आपने, तो आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि मैं यहाँ से जब एग्जिट लूँ तब थोड़े तो बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है? जब नया फ्लैट भी उतने का ही मिल रहा है, तो आपके फ्लैट में फटाक से कोई आएगा नहीं, करेक्ट। लाइक जो रीसेल करना चाहते हैं उसके फ्लैट में कोई फटाक से जाएगा ही नहीं, क्योंकि नया फ्लैट मिल रहा है वही प्राइस में, तो क्यों जाए आपके प्राइस में? ये भी तो सोचने वाली बात है। क्या है कि प्राइस ना ओवरनाइट नहीं ड्रॉप होता है, ये ना टाइमिंग के साथ ड्रॉप होने लगता है, स्लोली स्लोली चलता रहता है। तो इसमें बहुत जन फंसते हैं, बहुत जन के लिए अच्छा होता है। थाने में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो है ना इन्वेस्टर के ऊपर ही टिका हुआ है, ठीक है। अब मैं एक प्रोजेक्ट में गया था, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देता हूँ। वो लोग ने क्या किया है ना, वो वहाँ के नाम का है, अगर आप लोग भी गए हो वहाँ पर तो आप लोगों को पता रहेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि हम लोग के पास 5 फ्लैट बचा है, आप ले सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट खड़ी है बिल्डिंग, ऑलरेडी पहला फेज दे दिया है रहने के लिए। अब पहले फेज में ही उनके पास इतने सारे इन्वेंट्रीज है। तो मैं गया तो मेरे को बताया गया कि इन्वेस्टर फ्लैट्स है, ये सब उनके नाम से नहीं बनेगा, बिल्डर के नाम से बनेगा। तो आप इसके बारे में समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इन्वेस्टर पैसा डाल के चला गया है, ठीक है। वो यूएस में रहता है, इन्वेस्टर रहता है यूएस में, और वो वहां से पैसा डाल के चला गया है, लेकिन बिल्डर के हाथ में ही है अभी तक। वो उनके म्यूचुअल है कुछ तो, ठीक है, दैट इज टोटली वो समझने वाली बात है। लेकिन आप सिर्फ सोचो कि एक बिल्डिंग खड़ा करने में इन्वेस्टर का हाथ कितना बड़ा रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्डर की तरफ से खुद से पैसे से खड़ा कर रहा है
खड़ा करके फिर इन्वेस्टर को बेच रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि पहले इन्वेस्टर से ले लो भैया कि आपके 25 बिल्डिंग आपके नाम पे है, सॉरी 25 फ्लैट आपके नाम पे है, अब हम बेचते रहेंगे उसको। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अभी वो क्या हो रहा है कि समझो कि 2 साल पहले अभी जब जब बिल्डिंग बनता है तभी वो लोग पैसा दे देते हैं, बराबर। अब बिल्डिंग बन के रेडी होने के 2-3 साल तो लग ही जाता है, कुछ कुछ 10 साल भी लगाते हैं, है कुछ कुछ महारथी लोग तो 10 साल लगाते हैं। वो छोड़ो, तो 10 साल में जो बढ़ेगा 3 साल में कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा ना जो भी इन्वेस्टर है। तो वो लोग फिर फोन लगाते हैं इन्वेस्टर को, भैया ऐसा ऐसा सामने वाला बोल रहा है कि क्या करना चाहते हैं, फिर वो अटक गया। मतलब इधर इन्वेस्टर भी लटका, अगर आप लोग एक इन्वेस्टर हो तो उसमें भी लटकोगे आप, कि यही सब चीजें चल रही है। मतलब आज आप लोग सोचोगे कि हाँ मेरा इतना इतना एक चंक घुसा हुआ है इसमें, जबकि क्योंकि बिल्डर को दिया हुआ रहता है, बिल्डर तभी तो बिल्डिंग खड़ा करेगा, सिंपल है। उतना चंक दिया हुआ है, वो अटक गया मतलब आपके 2-3 साल ऐसे ही बर्बाद, ना वो बढ़ा ना वो कम हुआ, उधर ही जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उधर तक ही उसका सीमित रह गया। तो यही सब चीजें चल रहा है। तो इन्वेस्टर क्या सोचता है ना, ऐसे टाइम पे बिका कि जहां पर एकदम इतना कम हो गया आपका, मतलब कम इन द सेंस आपको 3 साल बाद भी यही हो रहा है, तो उधर लटका कौन, बहुत बड़ा इन्वेस्टर लटक गया ना। उसको अच्छे से ईएमआई देना पड़ेगा, क्या मतलब कुछ भी नहीं कर पाएगा वो बेचारा, वो तो लटक गया। कोई भी अगर समझो कि एक कोई बंदा सोच रहा है, उसका घर किधर तो है, समझो मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि बॉम्बे साइड है, मुंबई साइड परेल में है, किधर भी है, तो वो आके सोचा कि भैया यहाँ पर एक इन्वेस्ट कर देते हैं, आज से 2-3 साल बाद तो पैसा बढ़ ही जाएगा, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, या तो बेच देंगे या तो रेंट कर देंगे। तो रेंट से ज़्यादा आपको ईएमआई भरना पड़ रहा है। थाने में जो रेंटल है, तो इसका कितना आपका रेशियो कितना है, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बताओ। मैं बताता हूँ 2 to 3% बस। अगर आपका सिंपल हिसाब है, अगर आपका 90 लाख का घर रहा तो आप लोग उसका साल में सिर्फ कितना निकाल पाओगे पता है, सिर्फ 3 लाख इतना ही निकाल पाओगे साल में, बराबर। तो आपको सोचो कितना कितना हो गया, फिर आपका ईएमआई से कन्वर्ट करो आप लोग, ईएमआई का जितना आप लोग क्या बोलते हैं इंटरेस्ट भर रहे हो, उसकी आप लोग जरा कैलकुलेट करो कि आप लोग कितना बाहर दे रहे हो और कितना अंदर आ रहा है। तो ये ना बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, इट इज नॉट लाइक कि आज तुमने खरीद लिया और कल जाके तुम्हारा एकदम बढ़ गया और तुम बेच दोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ कुछ जगह का पॉसिबिलिटी है, अभी तो नहीं रहा, पहले के बाद है अलग। अभी जैसे कुछ कुछ अभी पॉकेट्स है थाने में जहां पर आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर ऐसे कुछ चीजें करनी है आपको कि हाँ मतलब आज ले लिया, 3 या 4 साल या 5 साल बाद आप लोगों को उसको डबल करना है, तो कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन आपको तो पता ही होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, लेकिन दोज आर अगेन नॉट सेफ एरियाज। ये सेफ एरियाज इन द सेंस मतलब आपको डाल के भूल जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि आज के दिन में वो ना है उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर, ना है उधर कुछ मतलब आजू बाजू कुछ भी नहीं है, तो उसका कोई अभी मतलब नहीं है, कल जाके बहुत मतलब है वहां पर। अगर आप लोग एक इन्वेस्टर हो, कल का आप लोगों को तलाश है, तो यस वो जगह आप लोगों के लिए सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या प्राइस गिरेगा? इसका आंसर है ना बहुत ही अजीब है, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता है कि गिरेगा करके। अभी जो भी होगा ना, अभी सब बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। गिरेगा इन द सेंस क्या होगा पता है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख गिर जाएगा, सब लोग ओ वाह कम हो गया, ठीक है। जैसे अभी कुछ सालों पहले वो बाइक का हुआ था, बर्गमैन जो है, एक टाइम पे आता था 96,000 का, ठीक है, और बाद में आने लग गया 1,30,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद अचानक में वो प्राइसिंग वाइसिंग कम हो गया, कितना कम हुआ, 6,000 कम हो गया, ओ सब लोग बोले वाह कितना कम हो गया, कितना कम हो गया। तो मतलब ऐसी ही सब चीजें होने वाली है आगे भी। मतलब अगर समझो कि आप लोग ने 50 लाख का कुछ खरीदा तो 48 लाख हो गया, बोलेंगे अरे वाह क्या कम हो गया। तो ऐसा कुछ कम कुछ होने नहीं वाला है। और साथों साथ आप लोग 50 लाख के घर में आप लोगों का इंटरेस्ट तो भरते ही जा रहे हो, वो अलग बात। अगर आप लोग कैश में खरीदे तो बात अलग है। बायर को क्या करना चाहिए पता है, अभी हमेशा प्लान एग्जिट का बनाना ही चाहिए कि आप लोग वहां से जब निकलोगे, क्या वो जगह आप लोगों को उतना प्राइस लाके देगी, कौन से भी हिसाब से हो। अगर सेलिंग के लिए आप चाहो तो, आप अगर उसको रेंट आउट करना चाहो तो, ये सब चीज़ों के आप लोगों को बहुत ध्यान में रख के प्लान आउट करके ही आप लोग आगे बढ़ो। या आप लोग सोच रहे हो कि हाँ आप लोग अभी जिंदगी भर इधर ही काटेंगे, उसके बाद वो अलग बात है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लगता है जिंदगी काटने के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि 2 BHK के ऊपर जाना। मुझे लगता है 1 BHK के ऊपर जाना मतलब कोई मतलब वो जिंदगी भर के लिए नहीं होता किसी का आजकल के दिन में, तो क्योंकि हमारे जो पुराने घर होते थे वो सब बड़े बड़े होते थे, राइट। उसमें से इधर 10 रूम निकलता था, उधर 10 रूम निकलता, आराम से रहते थे। लेकिन आजकल का दुनिया ऐसा है कि जितना छोटा एक मिल गया उसमें गुजारा कर लो। लेकिन एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली को गुजारा करने के लिए
अगर तीन तीन जन का भी फैमिली है तो मुझे लगता है कि गुजारा करने के लिए 2 BHK की तो बहुत ज़रूरत है ही है। तो प्लान ऐसे बनाओ कि हाँ भैया 1 BHK ले लिया और हम लोग इसी में गुजारा कर लेंगे, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है करके। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि हाँ 1 BHK ले लेंगे फिर निकाल देंगे, तो ये जो प्रोसेस है निकालने का पार्ट, ये आप सोच लो कि कहाँ पर लोग ये तो निकाल सकते हो, निकलेगा भी। नहीं तो पता चला, जैसे उस दिन मेरे को एक कमेंट आया था, ब्रह्मांड में एक जगह है, वहां पर वो लोग ने जितने में खरीदा था उतने में भी नहीं बिक रहा है। उन्होंने खरीदा था 2018 में और उतने में आज नहीं जा रहा 2026 में। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब 1-2 लाख भी मुश्किल से मैं मांग रहा हूँ तो भी कोई ले नहीं रहा है। तो रीसेल का प्रॉब्लम ये आ जाता है। तो रीसेल आप लोग देखो कि क्या होने वाला है, क्योंकि बाद में जाके क्या, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नया नया आते ही जा रहा है, करेक्ट। कोई दे रहे हैं हम लोग इधर 10 पूल दे देंगे, कोई बोलेगा मेरे पास इतना 10 कार्डियो है। तो सब लोग है ना, इतना अच्छा इनका जो मार्केटिंग हो चुका है, कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो आप, कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा हो गया है आजकल के दिन में। वो माई 1 टाई 1 5 1 आ रहा है, करेक्ट। पहले के अपने जो ब्रिक होते थे उसको लगा के लोग बिल्डिंग चढ़ाए हुए रहते। तो आज से जो 30 साल पहले जो बिल्डिंग चढ़ाए हुए हैं वो सब ब्रिक 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 वाला ही है। और आजकल ये ताइवान माईवान लाके घुमा फिरा के सिलन हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिलन नहीं था इसमें सिलन आएगा, इसमें नहीं था तो इसमें नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब में सिलन है। वो लोग कुछ भी बोले, कितना भी बड़ा बिल्डर बोले कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा, सब में आता है। थाने मार्केट खराब नहीं है, थाने मार्केट बहुत ही अच्छा है। थाने में आजकल बहुत चीजें आ रही है, मतलब नए हर एक चीजें आ रही है। तो लेकिन हाँ इतना है कि ब्लाइंडली किसी के ऊपर फॉलो कर लेना, ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेना, ये अच्छा नहीं है। प्राइस ऐसे ही होने वाला है, चलते जा रहा है, चलते जाएगी। और जो फोमो क्रिएट हो चुका है और होता रहेगा, और बड़े बड़े बिल्डर्स आएंगे और लंबी लंबी बिल्डिंग खड़ा होगी। तो आप मुझे बताओ कमेंट करके, क्या प्राइस करेक्शन होने वाला है, कम होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, येस या नो करके आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कॉफी पीते रहे।